दोस्तों कभी कभी क्रिकेट पॉलिटिक्स से बड़ा हो जाता है एंड कभी कभी राजनीति क्रिकेट के बीच में आ जाती है। इस बार जो हुआ है वो दोनों के बीच में एक अजीब सा इंटरसेक्शन है। 14 फॉर्मर इंटरनेशनल क्रिकेटर कैप्टन जो रहे हैं वो अलग अलग देशों से वो एक साथ आए हैं and उन्होंने पाकिस्तान गवर्नमेंट को एक जॉइंट लेटर लिखा है। डिमांड सिंपल है कि इमरान खान को जेल में प्रॉपर मेडिकल ट्रीटमेंट दिया जाए। यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बात ये आ जाती है कि ये लेटर पॉलिटिकल अपील के नाम पे नहीं लिखा गया है, बल्कि ये स्पेसिफिकली ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पर लिखा गया है। साइन करने वालों में इंडिया के सुनील गावस्कर और कपिल देव भी हैं। ऑस्ट्रेलिया के ग्रेग चैपल, एलन बॉर्डर, इयान चैपल, इंग्लैंड के माइकल एथर्टन, नाइसर हुसैन, वेस्ट इंडीज के क्लाइव लॉयड, न्यूजीलैंड के जॉन राइट और भी कई सारे बड़े नाम। ये कोई कैजुअल सोशल मीडिया पोस्ट नहीं था, बल्कि ये फॉर्मली ड्राफ्टेड अपील थी, डायरेक्ट पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ को एड्रेस करते हुए। इशू क्या था? दरअसल रिपोर्ट्स क्लेम कर रही हैं कि इमरान खान की राइट आई की जो विजन है वो 85% तक खराब हो चुकी है। एलिगेशंस हैं कि रावलपिंडी की अदियाला जेल में उनको एडिक्वेट मेडिकल अटेंशन जो है वो नहीं दिया जा रहा है। फैमिली मीटिंग्स को लेकर भी रिस्ट्रिक्शंस की बात सामने आ रही है। अब यहाँ पर एक चीज़ क्लियर करना बेहद ज़रूरी है कि ये हेल्थ रिपोर्ट्स मीडिया क्लेम कर रहा है। ऑफिशियल मेडिकल बुलेटिन जो निकलकर सामने आई है पब्लिक डोमेन में वो लिमिटेड है। लेकिन कंसर्न इतना सीरियस माना गया है कि इंटरनेशनल क्रिकेट फ्रेटर्निटी को इंटरवीन करना पड़ा है, कम से कम मोरल लेवल पर। तो सुनील गावस्कर ने खुद इस अपील को एक्सप्लेन किया। उन्होंने बताया कि उनका इमरान खान के साथ में रिलेशन 1971 से है, जब इंडिया ने रॉस्टशायर के खिलाफ मैच खेला था और इमरान एक यंग लड़के थे जो काउंटी क्वालिफिकेशन के लिए ट्राई कर रहे थे। गावस्कर का कहना है कि ये अपील पॉलिटिकल नहीं है, बल्कि ये इंसानियत की बात है। उनका सिंपल सा आर्ग्यूमेंट है कि लीगल प्रोसेस अपनी जगह पर चलेगा, लेकिन मेडिकल केयर बेसिक ह्यूमन राइट होती है। उन्होंने एक और लाइन बोली जो काफ़ी डिस्कस भी हो रही है कि इमरान खान वो इंसान है जिसने पाकिस्तान को 1992 वर्ल्ड कप जिताकर वर्ल्ड मैप पर स्टैब्लिश किया। वो रेयर क्रिकेटर में से एक हैं जो ग्लोबली रिकॉग्नाइजेबल फिगर है। यहाँ पर एक सिंबॉलिक एलिमेंट भी है कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच में पॉलिटिकल रिलेशन टेंस हैं। उसके बावजूद भी इंडिया के फॉर्मर कैप्टन्स ने साइन किए। ये एक मैसेज देता है कि स्पोर्ट्स राइवलरीज जो हैं वो पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट से अलग चीज़ें होती हैं। इसके बाद सौरव गांगुली भी सामने आए। उन्होंने भी सेम लाइन रिपीट करी कि प्रॉपर ट्रीटमेंट तो मिलना चाहिए। उन्होंने भी इमरान के क्रिकेटिंग कंट्रीब्यूशन को हाईलाइट किया, पहले कैप्टन के रूप में और बाद में प्राइम मिनिस्टर के रूप में। अब लीगल बैकग्राउंड भी आपको समझा देता हूँ, वो भी ज़रूरी है। दरअसल इमरान खान जो कि 73 साल के हो चुके हैं, वो अगस्त 2023 से डिटेंशन में है। करप्शन रिलेटेड केसेस में उनको दिसंबर 2025 के जजमेंट के बाद टोटल 31 साल की सज़ा मिली है। उनकी पार्टी पीटीआई का स्टैंड है कि केस पॉलिटिकली मोटिवेटेड है। पाकिस्तान गवर्नमेंट का स्टैंड है कि ये लीगल अकाउंटेबिलिटी की प्रोसेस है। यहाँ से डिबेट सेंसिटिव हो जाती है, लेकिन जो लेटर है वो लीगल गिल्ट या फिर इनोसेंसी पर कमेंट नहीं करता, बल्कि वो सिर्फ डिटेंशन कंडीशंस और हेल्थ पर फोकस करता है। एक इंटरेस्टिंग बात और, किसी भी फॉर्मर पाकिस्तान कैप्टन ने इस इंटरनेशनल पिटीशन पर साइन नहीं किया। हाँ, वसीम अकरम, वकार यूनिस, शोएब अख्तर, शाहिद अफरीदी जैसे प्लेयर्स ने अलग से मेडिकल केयर की डिमांड जरूर करी है, लेकिन ग्लोबल जॉइंट लेटर में पाकिस्तान के किसी फॉर्मर कैप्टन का यहाँ पर सिग्नेचर नहीं है। ये साइलेंस अपने आप में पॉलिटिकल कॉम्प्लेक्सिटी को रिफ्लेक्ट करता है। अब ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि क्या ये स्पोर्ट्स डिप्लोमेसी का एग्जाम्पल है या सिर्फ ओल्ड क्रिकेट कलीग्स का एक कंसर्न? मुझे लगता है कि ये दोनों का मिक्स हो सकता है। क्रिकेट का एक अपना इकोसिस्टम होता है, प्लेयर्स एक दूसरे के अगेंस्ट खेलते हैं, राइवलरी होती है, लेकिन रिस्पेक्ट भी उतनी ही होती है। और जब बात हेल्थ और बेसिक राइट्स की हो तो बाउंड्रीज थोड़ी ब्लर हो जाती है। इमरान खान का क्रिकेटिंग लेगेसी अनडेनाबल है। 1992 का वर्ल्ड कप जीतना पाकिस्तान के लिए हिस्टोरिकल मूवमेंट था। उन्होंने वसीम अकरम और वकार यूनिस जैसे टैलेंट्स को ग्रूम किया था। एज कैप्टन उनका स्टेटस ग्लोबल था। पॉलिटिक्स में आने के बाद में उनकी जर्नी कंट्रोवर्शियल रही है। 2018 में प्राइम मिनिस्टर बने, 2022 में पावर से हटाए गए और उसके बाद लीगल बैटल शुरू हुई जो कि अब जेल तक पहुंच चुकी हैं। लेकिन इस पूरे सीक्वेंस में जो अपील है वो एक लिमिटेड स्कोप का रिक्वेस्ट है, ह्यूमन ट्रीटमेंट इंश्योर करो। अब पाकिस्तान गवर्नमेंट का रिस्पॉन्स इंपॉर्टेंट होगा। क्या वो ऑफिशियल मेडिकल ट्रांसपेरेंसी दिखाएंगे? क्या इंडिपेंडेंट डॉक्टर्स का पैनल अलाउ करेंगे? क्या डिटेंशन स्टैंडर्ड्स को पब्लिक डोमेन में क्लैरिटी देंगे? ये सब चीज़ें अब नेक्स्ट स्टेप को डिफाइन करेंगी। एक और चीज़ यहाँ पर समझना बेहद ज़रूरी हो जाती है कि जब इंटरनेशनल स्पोर्ट्स आइकन्स किसी गवर्नमेंट को लेटर लिखते हैं तो उसका सिंबॉलिक इम्पैक्ट होता है। ये डिप्लोमेटिक प्रेशर नहीं बल्कि ऑप्टिक्स को क्रिएट करता है, जो कि बहुत ज़रूरी है। अगर हेल्थ कंसर्न्स जेन्युइन है तो मेडिकल इंटरवेंशन होना चाहिए। अगर रिपोर्ट्स एग्जैजरेटेड हैं तो ट्रांसपेरेंट क्लैरिफिकेशन देना ज़रूरी है। इस कहानी का सबसे इंटरेस्टिंग एंगल ये है कि क्रिकेट जो कि इंडिया पाकिस्तान कॉन्टेक्स्ट में अक्सर हाइपर नेशनलिस्टिक नैरेटिव बन जाता है,
वहाँ एक्स कैप्टन ने राइवलरी को साइड पे रखकर कप्तानों ने एक इंसानियत वाली अपील करी है। फाइनल सवाल सिंपल है कि क्या ये अपील किसी टेंजिबल चेंज को कन्वर्ट कर पाएगी या ये सिर्फ एक मोरल स्टेटमेंट बनकर रह जाएगी? बॉल पाकिस्तान गवर्नमेंट के हाथ में है। कमेंट करके आप लोग बताइए आपका क्या कहना है।